नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, टूलकिट मामले में दिशा रावी की गिरफ्तारी के बाद अब एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस टूलकिट की मुख्य साजिशकर्ता कोई और नहीं बल्कि दिशा रावी ही है। उन्होंने ही इस टूलकिट को तैयार किया है और जो पूरी टूलकिट ट्विटर पर पोस्ट की गई थी उसकी एडिट भी दिशा ने ही की है। ये अहम खुलासे दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने किए हैं। दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने बेंगलुरु से दिशा को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद एक अब बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस टूलकिट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जो कि दिशा के द्वारा ही बनाया गया था और खालिस्तानी लोगों का सीधा संपर्क दिशा के साथ था। दिल्ली पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि जब इस टूलकिट को सार्वजनिक डोमेन में ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा लाया गया था तो दिशा ही वो शख्स थी जिन्होंने ग्रेटा थनबर्ग से इसे डिलीट करने के लिए भी कहा था। और साथ ही उन्होंने कहा है कि दिशा ने जो जानकारी दी है, पूछताछ में कहा है कि उसने 2 लाइनें एडिट की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने पूरी टूलकिट को तैयार किया था। ये भी एक अहम और बड़ी जानकारी दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि खालिस्तानी पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन यानी केपीजेएफ के साथ उनका सीधा संपर्क था और केपीजेएफ लगातार जिस तरीके से भारत के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा रच रहा था, ये साजिश रच रहा था, उसमें सीधा दिशा जो है उनके साथ जुड़ी थी और वही वो शख्स थी जिन्होंने ग्रेटा थनबर्ग के साथ इस टूलकिट को ट्विटर पर शेयर किया था। तो इस टूलकिट को लेकर एक अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। दिशा की पहली गिरफ्तारी इस टूलकिट मामले में हुई है। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर उन्हें भेजा गया है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने उनकी गिरफ्तारी के बाद ये अहम और बड़ी जानकारी ये दी है कि दरअसल इस पूरी टूलकिट की मुख्य साजिशकर्ता कोई और नहीं बल्कि दिशा थी। उन्होंने ही इस पूरी टूलकिट को तैयार किया था। भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने में भारत की ही ये दिशा शामिल थी, जिस पर दिल्ली पुलिस साइबर सेल का शिकंजा अब कसता नजर आ रहा है। टूलकिट मामले में लगातार ग्रेटा थनबर्ग से लेकर अब भारत में किसान संगठन के नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिशा रावी की गिरफ्तारी टूलकिट मामले में हो चुकी है और पटियाला हाउस कोर्ट में उनकी पेशी थी, जहां पुलिस ने उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। तो मुश्किलें लगातार अब बढ़ती नजर आ रही हैं। जिस तरीके से टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने पहली गिरफ्तारी की है, बेंगलुरु से दिशा रावी को गिरफ्तार किया गया है और जाहिर है उन्होंने जिस तरीके से ये कबूल किया है कि उन्होंने टूलकिट में जो है उसे एडिट किया था और 2 लाइनें उनके द्वारा एडिट की गई हैं, किस तरीके से वो इस किसान आंदोलन से प्रभावित हैं, ये तमाम बातें इसने जब उनसे पूछताछ की है तो उसमें कबूल की है। तो जाहिर है ग्रेटा थनबर्ग से लेकर अब भारत में आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम जो किसान संगठन के नेता हैं, आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ेंगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू से इंस्पायर हैं दिशा। तो जाहिर है जिस तरीके से शुरू से ही टूलकिट में अंतर्राष्ट्रीय साजिश का एक बड़ा खुलासा हुआ था और जांच में यह भी सामने आया था कि खालिस्तानी आतंकियों ने इस टूलकिट को तैयार किया है। भारत के खिलाफ षड्यंत्र इस खालिस्तानी लोगों के द्वारा ही इस टूलकिट को तैयार किया गया है। तो उसमें लगातार जिस तरीके से दिशा रावी की अब गिरफ्तारी हुई है, पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में एक के बाद एक तमाम परतें अब खुलती नजर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बेंगलुरु से 21 साल की दिशा को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां साइबर सेल ने 7 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन 5 दिन की पुलिस रिमांड पर उन्हें भेजा गया है। इस बीच उनसे तमाम जानकारी मांगी जाएगी और साथ ही आपको बता दें इस केस में और कई गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है, जिसमें शांतनु है, निकिता है जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। तो लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। टूलकिट मामले को लेकर दिल्ली पुलिस साइबर सेल लगातार गंभीर है। यही वजह है कि उन्होंने गूगल से तमाम जानकारी इस टूलकिट के बारे में मांगी थी। उन्होंने कहा था कि आईपी एड्रेस से लेकर तमाम वो चीजें गूगल मुहैया कराए जिससे ये पता चल सके कि आखिर इस टूलकिट को किस शख्स ने तैयार किया है, कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं, किस तरीके से सोशल मीडिया पर इस टूलकिट को फैलाने का काम किया गया। तो ये तमाम जानकारियां अब गूगल से मांगी गई थी और उसके बाद ही अब ये पहली गिरफ्तारी इस टूलकिट मामले में हुई है।
बताया यह भी जा रहा है कि कम से कम 1000 से ज्यादा लोग हैं जो इस टूल किट से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस पूरे दस्तावेज को तैयार किया है कि आखिर भारत के खिलाफ किस तरीके से षड्यंत्र रचना है, 26 जनवरी को किस तरीके से हिंसा को अंजाम देना है और 6 फरवरी को जब चक्का जाम का ऐलान किया गया तो उसमें किस तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है, किस तरीके से किसान संगठन के नेताओं के साथ मिलकर भारत सरकार को कमजोर करना है। ये तमाम अहम बातें योजनाबद्ध तरीके से इस टूल किट में कही गई थी। ग्रेटा थनबर्ग जो कि स्वीडन की एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इस टूल किट को ट्वीट किया था। गलती से उन्हें दरअसल ये टूल किट ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट की थी, उसके बाद उन्होंने डिलीट भी कर दी, लेकिन इस बीच इस टूल किट को डाउनलोड किया जा चुका था और उसके बाद ही दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। गृह मंत्रालय से लेकर दिल्ली पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन में है। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग अंतर्राष्ट्रीय साजिश का जिक्र कर चुके हैं कि किस तरीके से खालिस्तानी लोग भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन इस विदेश में बैठे लोगों के साथ भारत में मौजूद लोग किस तरीके से मिल रहे हैं और मिलकर यह षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसकी जिक्र भी बार बार केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया था और अब टूल किट मामले में लगातार एक्शन जारी है। यही वजह है कि अब दिशा की जो गिरफ्तारी हुई है उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। तो जाहिर है आने वाले वक्त में पूछताछ होगी तो शांतनु और निकिता जैकब जो कि मुंबई हाई कोर्ट की वकील हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, उन पर भी राजद्रोह का केस दर्ज है। उन पर भी यह आरोप है कि उन्होंने दरअसल इस पूरी टूल किट को एडिट किया था, इससे जुड़े जो दस्तावेज हैं उसे एडिट किया गया था और तमाम चीजें ट्विटर पर उनकी सामने आई थी। उसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट को डिलीट कर दिया, तमाम सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट उन्होंने उनके द्वारा किया गया। तो किस तरीके से एक बड़ा तबका इस टूल किट से जुड़ा हुआ है, खालिस्तानी लोगों के साथ मिला हुआ है, देश में रहकर देश विरोधी ताकतों के साथ किस तरीके से देश के लोग खड़े हुए हैं, इस पर लगातार सवाल उठ रहे थे। और तमाम पत्रकारों से लेकर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो या ये तमाम एक्टिविस्ट हो जो लगातार किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, लेकिन इनके मंसूबे क्या थे, इस पर अब एक के बाद एक तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की तरफ से इस बारे में जो जानकारी दी गई है वो यही है कि दिशा पर खालिस्तानी ग्रुप को दोबारा खड़ा करने और भारत सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश रचने का आरोप है। इन्होंने टूल किट को एडिट किया है, जो बात इन्होंने स्वीकार भी की है, जिसमें हजारों लोग शामिल हैं। ये खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू से प्रभावित हैं और 3 फरवरी को इन्होंने इस टूल किट को एडिट किया था। 4 फरवरी को इस टूल किट को लेकर एफआईआर दर्ज दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की तरफ से की गई थी। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि दिशा रावी ने 26 जनवरी हिंसा को लेकर साइबर स्ट्राइक के लिए बनाई गई जुड़ी टूल किट को पूरी तरीके से एडिट किया था। ये बात बार बार कही जा रही है और उसमें कुछ चीजें ऐड की गई थी जिन्हें आगे सर्कुलेट करने का काम भी दिशा की ओर से किया गया था। तो किस तरीके से खालिस्तानी लोगों से इनका संपर्क था, क्योंकि टूल किट को तैयार करने में ना सिर्फ भारत में रह रहे लोगों का हाथ है बल्कि विदेशों कनाडा से लेकर अमेरिका तक लोग इससे जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि तमाम उन सेलिब्रिटीज से ट्वीट किसान आंदोलन को लेकर कराए जा रहे थे, जिसको लेकर तमाम सवाल भी उठते नजर आए और भारत में कुछ सेलिब्रिटीज ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विदेशी हस्तियां भारत को तोड़ नहीं सकती। इसको लेकर भी तमाम लोगों के ट्वीट सामने आए, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी जो लगातार देश विरोधी ताकतों को देश में बढ़ावा देने का काम कर रही है, इस किसान आंदोलन की आड़ में अपनी सियासी रोटियां सेक रही हैं। उन्हें दरअसल उन सेलिब्रिटीज के ट्वीट रास नहीं आए जिन्होंने भारत को एक साथ एकता दिखाने की कोशिश की गई, जिन ट्वीट्स में वो रास नहीं आए। जाहिर है ये तमाम लोग मिलकर ही इस तरीके से इस टूल किट को तैयार कर रहे थे। देश में हिंसा भड़काने की कोशिश इनकी तरफ से ही जारी थी। खालिस्तानी लोगों के साथ मिलकर यही लोग किसान आंदोलन पर सिंगू बॉर्डर में नजर आते थे, जहां पर खालिस्तानी लोगों के गुणगान किए जाते थे। ये लोग जिस तरीके से देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रहे थे, इन पर अब शिकंजा कसने का वक्त आ गया है। एक्शन लगातार जारी है और यही वजह है
कि दिशा की गिरफ्तारी, पहली गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। फिलहाल बेंगलुरु की इस क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा से जो पूछताछ पुलिस ने की है उसमें उन्होंने कबूल किया है कि मैंने 2 लाइनें इस टूल किट में एडिट की थी। मैंने किसानों को सपोर्ट किया था जो अन्नदाता हैं, उनके आंदोलन से मैं प्रभावित थी। दिशा ने कोर्ट में यह भी कहा है कि किसान हमें खाना देते हैं और पानी देते हैं। फिलहाल कोर्ट ने दिशा को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है, तो ये कबूलनामा भी उनका सामने आया है। तो जाहिर है जिस टूल किट को वो एडिट कर रही थी वो देश विरोधी किस तरीके से षड्यंत्र देश के खिलाफ रचा जा रहा था उस टूल किट के जरिए, ये भी वो जानती थी। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने इस टूल किट को एडिट किया। तो पूरा का पूरा एक संगठन किस तरीके से काम कर रहा था, न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का, ये इससे साफ हो चुका है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी आने वाले वक्त में जरूर बढ़ेंगी। निकिता जैकब पर भी शिकंजा कसा जाएगा, ये दिल्ली पुलिस साइबर सेल की तरफ से कहा गया है कि शांतनु और निकिता की गिरफ्तारी जल्द ही इस पूरे मामले पर होगी। तो गूगल से जो जानकारी मांगी गई थी, जाहिर है गूगल अब टूल किट को लेकर दिल्ली पुलिस साइबर सेल को वो तमाम जानकारियां सौंप रहा है और ऐसे में अब गिरफ्तारी ये जो टूल किट को लेकर है ये सामने आ रही है। न सिर्फ भारत में बल्कि खालिस्तानी लोगों पर भी कनाडा से लेकर अमेरिका तक शिकंजा कसा जाएगा। और ग्रेटा थनबर्ग जिन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया था, उनकी मुश्किलें भी आने वाले वक्त में बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से विदेशी हस्तियों ने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किए हैं, भारत सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, किसानों को बहकाने का काम किया गया है और दिल्ली में हिंसा के जिम्मेदार जो लोग हैं उन पर आने वाले वक्त में शिकंजा कसा जाएगा। यही वजह है कि फिलहाल पूछताछ लगातार जारी है और एक्शन भी दिल्ली पुलिस साइबर सेल का लगातार जारी है। 5 दिन की ये पुलिस रिमांड, इसमें जो पूछताछ दिशा से होगी, जाहिर है वो आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में जो कड़ी है दिशा, एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि जो वो खुलासे करेगी उससे आने वाले वक्त में पुलिस आगे की छानबीन करेगी। तो ऐसे में तमाम किसान संगठन के नेताओं की पोल पट्टी भी खुलती नजर आएगी, जिन्होंने पूरी तरीके से इस किसान आंदोलन को अपना एक मोहरा बनाकर काम किया है। खालिस्तानी लोगों के साथ वो नजर आए हैं। पंजाब से खासतौर पर अगर किसान संगठनों की बात की जाए तो सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू, जनरल सिंह भिंडरवाला और तमाम ऐसे आतंकी खालिस्तानी आतंकियों के गुणगान किए गए हैं, तो उनसे साफ तौर पर फंडिंग जो भारी मात्रा में की गई है कनाडा से और यूएस से, उस पर भी लगातार सवाल उठ रहे थे। तो पूछताछ जब आगे होगी तो किसान आंदोलन की आड़ में किस तरीके से देश को आग में झोंकने की कोशिश इन देशद्रोही लोगों के द्वारा की जा रही थी, इसका एक बड़ा खुलासा सामने आएगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस साइबर सेल का एक्शन लगातार जारी है और आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी से लेकर किसान संगठन के नेता और यूएस कनाडा में बैठे आतंकी संगठनों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।